नमस्कार दोस्तों, इतिहास सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न पीछे के दो वीडियोज यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन एवं पुर्तगाली वायसराय पर आधारित है। यदि आपने ये दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो फिर आज के इस सेशन में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्या आशय है? यूरोपीय कंपनियों का पहली बार भारत आगमन, यूरोपीय कंपनियों का समुद्री मार्ग से भारत आगमन, यूरोपीय कंपनियों का वायु मार्ग से भारत आगमन, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियों का व्यापार स्थलीय मार्ग से अवरुद्ध हो गया था, तब इन कंपनियों ने समुद्री मार्ग की खोज की और समुद्री मार्ग से भारत एवं पूर्वी देश की तरफ आए थे। तो इस आधार पर इसका सही जवाब होगा यूरोपीय कंपनियों का समुद्री मार्ग से भारत आगमन। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों के भारत एवं पूर्वी देशों की तरफ समुद्री मार्ग से आने के पीछे क्या कारण था? ऑप्शन है, यूरोपीय व्यापारियों का भारत एवं पूर्वी देशों के साथ बहुत पुराना व्यापारिक संबंध था। ये लोग मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से प्रभावित थे। कुछ यूरोपीय देश व्यापार में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। ये लोग ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इस प्रश्न के ऊपर के सभी 4 ऑप्शन सही हैं। यूरोपीय कंपनी जो भारत एवं पूर्वी देश की तरफ आए थे, उनके लिए ये 4 के 4 कारण जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनका व्यापारिक संबंध भारत एवं पूर्वी देश के साथ बहुत पुराना था। दूसरी बात, मार्को पोलो ने जो अपने यात्रा वृत्तांत में पूरब की अपार धन संपदा के बारे में बताया था, उससे वो प्रभावित थे। फिर उसके बाद इटली का जो व्यापार में एकाधिकार था, उसको तोड़ना चाहते थे, और इन लोगों की मंशा जो थी ईसाई मत का प्रचार करना, ये बात भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, अर्थात एक से अधिक, क्योंकि इसका चारों ऑप्शन सही है, ऊपर के चारों ऑप्शन सही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने और कब की थी? ऑप्शन है, वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में, ये गलत है। अल्बुकर्क ने 1493 ईस्वी में, ये भी गलत है। बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में, ये सही है, क्योंकि केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में की थी। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम सिरे तक पहुंचता है। फिर वहां से 1488 ईस्वी में लिस्बन पुर्तगाल वापस लौट जाता है। तो फिर बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा ही इस केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? बार्थोलोम्यू डियाज। ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल भी नहीं होगा। फिर उसके आधार पर ये 5वां ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? बार्थोलोम्यू डियाज। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, अमेरिका महादेश के दक्षिणतम सिरे पर, गलत है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिणतम सिरे पर, गलत है। एशिया महादेश के पूर्वी सिरे पर, यह भी गलत है। अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम सिरे पर, इसका सही जवाब होगा अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम सिरे पर। तो केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम सिरे पर, जहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज आए थे 1487 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1487 ईस्वी में, और उन्होंने ही केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के राजकुमार ने अपनी सारी जिंदगी समुद्री मार्ग की खोज में लगा दी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन है, चार्ल्स द्वितीय, गलत है ये भी। हेनरी द नेविगेटर, ये सही है। वास्को डिगामा नहीं होगा, बार्थोलोम्यू डियाज नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हेनरी द नेविगेटर। ये पुर्तगाल के राजकुमार थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी समुद्री मार्ग के खोज में ही लगा दी थी। इतने डेडिकेटेड थे समुद्री मार्ग की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ऑप्शन है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल, अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, अल्मीडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वास्को डिगामा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले वास्को डिगामा ही 1498 ईस्वी में भारत आया था। सबसे पहले यही यूरोपियन था जो कि भारत आया था समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए। और तारीख क्या था? 17 मई। 17 मई को
17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आता है और भारत आने वाला पहला यूरोपियन बनता है समुद्री मार्ग से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वास्को डी गामा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, अल्मीडा। इसका सही जवाब क्या होगा? वास्को डी गामा। पहली बार वास्को डी गामा ही भारत आए थे समुद्री मार्ग से व्यापार करने और इसको ही समुद्री मार्ग के खोज करने का श्रेय दिया जाता है। यानी यूरोप से भारत आने वाली समुद्री मार्ग के खोजकर्ता वास्को डी गामा को ही माना जाता है, इसको ही श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो वो कालीकट बंदरगाह पर आए थे, तो वहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था? अरबी व्यापारियों ने, स्थानीय राजा ने, कृष्णदेव राय ने, गुजरात के शासक ने। तो अरबी व्यापारियों ने, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि अरबी व्यापारी तो इन यूरोपीय व्यापारियों के प्रतिद्वंदी थे। स्थानीय राजा जमोरिन ने, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? स्थानीय राजा जमोरिन ने, क्योंकि यहाँ ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि जब कालीकट बंदरगाह पर आएंगे तो वहाँ के स्थानीय राजा ही होंगे जो उनका स्वागत करेंगे, फिर बाहर वाला स्वागत करने नहीं आएगा ना। इसलिए इस ऑप्शन का सही जवाब क्या होगा? स्थानीय राजा जमोरिन ने। तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? वहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन थे, उन्होंने इनका स्वागत किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है सूरत में 1498 ईस्वी में, भटकल में 1510 ईस्वी में, कन्नूर में 1505 ईस्वी में, कोचीन में 1503 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 में बनाई थी। फिर उसके बाद दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने स्थानीय राजा जमोरिन को उपहार स्वरूप क्या दिया था? ऑप्शन है 1 टन सोना, 500 हाथी, लूटे हुए अरबी जहाज, रेशमी वस्त्र। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो वहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था और अपने क्षेत्र में मसाले और जड़ी बूटी के व्यापार की अनुमति दे दी थी और बदले में वास्को डी गामा ने लूटे हुए अरबी जहाज स्थानीय राजा जमोरिन को उपहार स्वरूप दिए थे। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लूटे हुए अरबी जहाज, लूटे हुए अरबी जहाज। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा के जाने के बाद भारत में दूसरा पुर्तगाली कौन आया? ऑप्शन है अल्मीडा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। वास्को डी गामा के वापस जाने के बाद दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 ईस्वी में भारत आया। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? ऑप्शन है अल्बुकर्क, अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा, मार्टिन डिसूजा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा को नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शांत जल की नीति किस पुर्तगाली वायसराय के द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन है नीनो डी कुन्हा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, मार्टिन डिसूजा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे अल्मीडा, उन्होंने शांतिपूर्वक यहाँ पर व्यापारिक नीति को अपनाई थी और उसके इसी नीति को शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अल्मीडा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अल्मीडा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का मुख्यालय कोचीन में किसने बनवाया था? ऑप्शन है अल्बुकर्क ने, अल्मीडा ने, नीनो डी कुन्हा ने, हेनरी द नेविगेटर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अल्बुकर्क ने, क्योंकि पहले पुर्तगाली वायसराय ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया। फिर जब दूसरे पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क आए 1509 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1509 ईस्वी में, तब इन्होंने
पुर्तगाली उपनिवेश का मुख्यालय कोचीन में बनवाया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है अल्मीडा को, अल्बुकर्क को, नीनो डी कुन्हा को, ईसाई संत जेवियर को, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क से पहले एक वायसराय हुए थे अल्मीडा, जिन्होंने पुर्तगाली व्यापार को किसी तरह से संभाल के रखा था। अर्थात उसके शासनकाल में, उसके कार्यकाल में पुर्तगाली शक्ति अच्छी तरीके से भारत में एस्टेब्लिश नहीं हो सकी थी। लेकिन जब अल्बुकर्क आए तो उन्होंने पुर्तगाली शक्ति को अस्थायित्व प्रदान करने का काम किया। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क ने। अर्थात भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को किससे जीता था? हुमायूं से, मोहम्मद शाह से, कृष्णदेव राय से, आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख व्यापारिक मंडियां मलक्का और हॉर्मुज पर अधिकार किस पुर्तगाली वायसराय ने किया था? ऑप्शन है अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, मार्टिन डिसूजा, या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब है अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर और 1515 ईस्वी में 4 साल बाद हॉर्मुज पर अधिकार किया था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख व्यापारिक मंडियां थी उस समय की। तो दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख व्यापारिक मंडियां मलक्का और हॉर्मुज पर अधिकार पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्बुकर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च बनवाया था। उस चर्च का क्या नाम था? ऑप्शन है सेंट कैथेड्रल, सेंट जेवियर, सेंट विलियम, सेंट पीटर, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इस प्रश्न का सही जवाब है सेंट जेवियर। अल्बुकर्क ने 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च बनवाया था, जिस चर्च का नाम क्या था? सेंट जेवियर। क्या नाम था? सेंट जेवियर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस पुर्तगाली वायसराय ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया था? ऑप्शन है नीनो डी कुन्हा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, सेंट जेवियर, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इस प्रश्न का सही जवाब है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने अपने शासनकाल में, जब वो वायसराय थे उस समय, अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन है दमन, दीव, भटकल, गोवा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। वही गोवा जिसको 1510 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने जीता था। अल्बुकर्क के बाद जब नीनो डी कुन्हा आए तो इन्होंने पुर्तगाली वायसराय के सरकारी कार्यालय को, मुख्यालय को कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोवा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्र में अपनी साम्राज्य को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द हिंद महासागर, ब्लू वाटर बडी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्र में अपने साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रारंभ की थी? ऑप्शन है ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, सहायक संधि, समुद्री लूट की नीति, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो पुर्तगालियों ने नीनो डी कुन्हा के समय हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति लागू की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति।
अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ 1542 ईस्वी में संत जेवियर भारत आए थे? तो ये संत जेवियर जो हैं ये भारत किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ आए थे? ऑप्शन है चार्ल्स द्वितीय, मार्टिन डिसूजा, अल्बुकर्क, अल्मीडा। इसका सही जवाब है मार्टिन डिसूजा। तो पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ 1542 ईस्वी में संत जेवियर जो हैं वो भारत आए थे। संत जेवियर भारत आए थे मार्टिन डिसूजा के साथ 1542 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इस प्रश्न का सही जवाब है पुर्तगाली। यानी कि भारत में तंबाकू की कृषि, तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों की देन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में कहाँ की गई थी? ऑप्शन है दमन, पुदुचेरी, गोवा, सूरत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गोवा। तो 1556 ईस्वी में कितना ईस्वी? 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को पढ़ा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस इतिहास सीरीज़ की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।